नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 3 कंपनी से रिलेटेड बात करेंगे। हालांकि दोस्तों देखिए, अभी क्या है दोस्तों कि पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मैं बात करूं तो वो कंपनी नहीं भाग रही थी, तो उसके ऊपर किसी का भी फोकस नहीं था। लेकिन अभी फिलहाल की बात करें दोस्तों तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में अपने को एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जो मतलब कि देखिए, अगर डिफेंस सेक्टर में आपको निवेश करना है तो किसी एक कंपनी में आप पैसा अगर लगाएंगे दोस्तों तो हो सकता है मतलब आप फंस भी सकते हैं। ऐसे मेरे पॉइंट से दोस्तों आप चाहे तो मतलब कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके डेटा पैटर्न की बात करें तो उसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। एमटार टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। मझगांव डक की बात करें तो उसके ऊपर भी आप चाहे तो फोकस रख सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर आप चाहे तो मतलब थोड़ा सा फोकस कम कर दें, क्योंकि स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और अभी ये 3 स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो ये तीनों स्टॉक देखा है तो कंसोलिडेशन फेस में चल रहे हैं, या मतलब आप कह सकते हैं कि अपनी प्राइस के मतलब जो इनका बाउंड भी एक ऑल टाइम हाई है दोस्तों, उसके नीचे ट्रेड हो रहा था। ऐसे में इन स्टॉक के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक मैं आगे बात करूंगा। पहला स्टॉक हमारा मझगांव डक है। मझगांव डक की बात करें तो अचानक से आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि मझगांव डक में 6% की तेजी देखने को मिली। इसके पीछे का अगर मैं रीजंस की बात करूँ तो मैं अगर अपने पॉइंट से बात करूँ तो आज के दिन देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में जो कि 6% 7% की तेजी देखने को मिली। इसी पीरियड में आप देखेंगे तो यहाँ पे मझगांव डक एक साइड बेस पैटर्न में कंपनी चल रही थी, उसके बाद थोड़ी सी तेजी, फिर साइड बेस पैटर्न में अचानक से अपने को स्टॉक में तेजी देखने को मिली और आखिरी क्षण तक स्टॉक में आप कह सकते हैं मतलब जितना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में तेजी देखने को मिली थी उसी टाइप की देखा जाए तो मझगांव डक में भी तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2142 रुपये आज का आई है कंपनी का। लो की बात करें 2000 के नीचे भी कंपनी आई थी। वहीं पे देखा जाए दोस्तों मतलब कि देखिए, ये तो आपको बाउंड दिखाई जो देखने को मिले, एक्चुअल में कंपनी लगभग 2500 के आसपास भी गई थी, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हाँ, यहाँ पे खास बात क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट की इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों थी। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में ये कंपनी 2500 के लेवल को भी टच कर सकती है। ऐसा क्यों? अभी देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की मैं बात करूं, जो कि हर वीडियो में डिस्कस करता हूं दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से जितनी भी मतलब उम्मीदें की जा रही है, सारा देखा है तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि फाइटर जेट मतलब जितना भी एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी बात होगी दोस्तों, फाइटर जेट से रिलेटेड जो भी बात होगी, वो देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कि फुलफिल करके देगा। जो कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि आप मतलब क्या है, फाइटर जेट से रिलेटेड तो काम कर देंगे, लेकिन आपको मतलब क्या है कि समुद्र के रास्ते भी मतलब देखा जाए तो मतलब कि एक डिफेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए भी आपको प्रोटेक्ट होना पड़ेगा। तो हालांकि दोस्तों अगर मैं देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि प्रकार से मझगांव डक में भी जो कि आने वाले समय में मतलब कि इसी टाइप के ऑर्डर्स भी मिलते हुए दिख सकते हैं। हालांकि दोस्तों जो इनका प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट कोई छोटा मोटा नहीं होता, क्योंकि अगर इन्होंने एक सबमरीन बनाना चालू कर दिया तो सबमरीन की अगर मैं बात करूँ लगभग 3 से 5 साल आप कह सकते हैं मतलब कि एक लंबा साल जो कि लग जाता है इनको मतलब कि इनके प्रोडक्ट बनाने में। तो हो सकता है दोस्तों देखिए, इनकी प्रोडक्ट की भी अगर मैं बात करूँ तो जो कि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक अगर 10 साल पूरा मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो 10 साल में वो बहुत सारे प्रोडक्ट बना देगा। लेकिन 10 साल में अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो मुश्किल से 4 या 5 ही प्रोडक्ट बना पाएगी। मतलब देखा जाए जो कि एक प्रकार से इसको आप चाहे तो पॉजिटिव लेकर के चल सकते हैं, और वही 4-5 प्रोडक्ट दोस्तों पूरा समुद्र में जो कि भारी पड़ सकता है। तो हालांकि दोस्तों एयर में देखा है तो आप कह सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, वहीं पे अगर मैं भूमि लेवल की बात करूँ या समुद्री लेवल की बात करूँ तो वहाँ पे जो कि मझगांव डक एक्टिव होते हुए दिख सकता है। हालांकि दोस्तों ये बहुत ही फास्ट रिटर्न बना के देने वाली कंपनी है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में आज के दिन मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट में तेजी देखने को मिली। लेकिन देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ही क्षणों में जो कि इस कंपनी ने मतलब कि उसके बराबर रिटर्न बना के दे दिया। तो इस पॉइंट से हो सकता है कि आने वाले समय में ये कंपनी मेरे पॉइंट से देखिए कुछ कम समय में इससे उम्मीद कर सकते हैं, और कुछ कम समय में हो सकता है गिरावट भी देखने को मिल जाए। क्योंकि हो सकता है कि 2024 की मतलब अगस्त महीने दोस्तों, जैसा कि हमने आई बटन पे लिंक है, आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं कि ओएफएस से भी रिलेटेड जो कि मतलब कुछ स्टेक गवर्नमेंट सेल भी कर सकती है। तो ये भी एक स्टॉक में खतरा बना हुआ है। हालांकि जो इन्वेस्टर है दोस्तों लॉन्ग टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हो सकता है कि कंपनी वही 2000 के आसपास 1900 के आसपास चल सकती है। आने वाले समय ये कंपनी जल्द से जल्द 2500 के लेवल को टच कर सकती है। अगला स्टॉक हमारा एमटार टेक्नोलॉजी है। देखिए दोस्तों सब लोग जो है कि मतलब डिफेंस सेक्टर में मतलब एक्टिव है, तो ऐसे मेरे पॉइंट से देखिए ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी देखा है तो न्यूक्लियर से रिलेटेड दोस्तों लगभग 14-15% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। तो हालांकि दोस्तों न्यूक्लियर यूज कहाँ होता है, जितना भी पावर प्रोजेक्ट रहेगा दोस्तों वहाँ पे न्यूक्लियर से रिलेटेड काम होगा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो दोस्तों, चाहे मझगांव डक हो, सब जगह पे जो है कि मतलब आपको न्यूक्लियर की ज़रूरत होने वाली है। तो हालांकि दोस्तों देखिए अभी ये बहुत ही छोटी कंपनी है, 7000 करोड़ की इस कंपनी का मतलब मार्केट कैप देखने को मिलता है। 70 के पी पे ये कंपनी जो कि ट्रेड हो रही है। इस कंपनी का जो हाई देखा है तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये भी कंपनी 3000 के आसपास गई थी, और अभी तक देखा जाए तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से बहुत ही हैवी डिस्काउंट पे ये कंपनी अवेलेबल भी देखने को मिल रही है।
हैवी डिस्काउंट का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए ये कंपनी अपने मतलब जिस समय क्या था दोस्तों कि देखिए जिस समय आईपीओ आया था कंपनी का, उस टाइम पे तो एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया और फिर एक अच्छा खासा गिरावट भी दर्ज किया था। लेकिन जो करंट सिचुएशन क्रिएट हो रहा है दोस्तों, अगर मैं पूरे एक डिफेंस सेक्टर की बात करूँ तो बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े एनालिस्ट हैं दोस्तों, पूरा एक डिफेंस सेक्टर को ही पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2900 कुछ रुपए के आसपास ये कंपनी गई थी और अभी वहाँ से देखा जाए दोस्तों, मतलब कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वाइट रेट से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे लगभग 15 से 20% कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। हालांकि दोस्तों स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनियां देखा है तो लगभग 30-40% जब डिस्काउंट पे अवेलेबल होती तभी उसमें निवेश किया था। लेकिन हाँ, करंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूँ तो इतना भी डिस्काउंट देखा है तो एक प्रकार से आप ज़्यादा कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों आज के दिन देखा जाए तो दोनों स्टॉक मतलब जो दोनों मोनोपोली थे दोस्तों, मतलब कि मझगांव डक की बात करें या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो उसमें अपने को एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। वहीं पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो इस कंपनी में देखा है मतलब ज़्यादा वॉल्यूम बने फिर भी 50% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया। जैसा कि आप देखते हैं कि 2920 रुपये के आसपास कंपनी का 11 सितंबर 2023 में हाई लगाया था। लो की बात करें तो 28 मार्च 2023 का देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो रिटेस्टर इस कंपनी में निवेश करेगा दोस्तों, देखिए मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के बारे में ही सोच, लॉन्ग टाइम के लिए दोस्तों इस कंपनी में निवेश क्यों करना है। तो सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए न्यूक्लियर की अगर मैं बात करूं तो 14-15% जो भी कंपनी के पास मार्केट शेयर देखने को मिलते हैं। जैसे ही मतलब कि एनर्जी की बात करें, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, आपने देखा होगा कि जापान की बात करें तो रिसेंट में आपने न्यूज़ देखा होगा सबसे हाई जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि अभी वो सेटअप कर रहा है, जो कि देखा जाए तो वो सबसे बड़ा ही पॉजिटिव आप कह सकते हैं। तो आने वाले समय दोस्तों हो सकता है जब इस टाइप की न्यूज़ इंडिया में भी देखने को मिलेगी तब इस कंपनी में एक और अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों डायरेक्टली देखा जाए तो मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, चाहे मझगांव डक हो, चाहे कोई भी डिफेंस सेक्टर का स्टॉक हो दोस्तों, या रेलवे की स्टॉक की बात कर ले या गवर्नमेंट्स की किसी भी या प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो आने वाले समय दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है थोड़ा स्लो ये कंपनी रिटर्न दे सकती है, लेकिन आने वाले समय ये कंपनी ऊपर ही जा सकती है। हालांकि स्टॉक में गिरावट के कम चांस है तो हो सकता है कंपनी 2200 के आसपास ट्रेड कर सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो ये कंपनी 2500 के ऊपर ही रहने वाली है। अगला स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को जितना भी फायदा होगा, सबसे ज़्यादा फायदा देखा जाए तो अगर किसी को मतलब नियर में देखा जाए तो जो करीबी हैं उसमें देखा जाए तो डेटा पैटर्न को सबसे ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। हालांकि दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे आज के दिन तो रिटर्न बना के नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों अगर कंपनी के चार्ट सडनली मतलब बहुत ही आज के दिन वैलेटाइल देखने को मिला। कंपनी ऊपर जाने की कोशिश किया, ऐसा भी नहीं कि नहीं किया। यहाँ पे आप देख प्रीवियस क्लोजिंग के गैप अप भी कंपनी ऊपर गई थी। यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास कंपनी ने ओपनिंग भी दिया था, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ देखा जाए तो कुछ भी इतना खास रिटर्न मतलब आज के दिन रिटर्न बना के नहीं दिया। फिर भी देखा जाए तो मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ना आपको कुछ भी बना के दिया दोस्तों, ना ही आपका कुछ भी लिया। हालांकि दोस्तों आज के दिन आपने नोटिस किया होगा तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे थे जो कि 3-4% जो कि सबसे ज़्यादा केमिकल सेक्टर वाले स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों ये बहुत ही छोटी कंपनी है। छोटी कंपनियों में होता क्या है दोस्तों कि वैल्यूम के अकॉर्डिंग मतलब आप देखेंगे तो 2500 के आसपास इस कंपनी का भी हाई है। यहाँ पे देखेंगे तो मतलब पूरी तरह से 1 लाख भी टोटल शेयर ट्रेड नहीं हुई, फिर भी 40% माल डिलीवरी उठाया गया। कहने का अर्थ है ये दोस्तों कि एक तरफा कोई अगर बाइंग कर लेता है, एक तरफा कोई सेलिंग कर देता है, तो स्टॉक में अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों जो रिटेस्टर सोच रहे हैं कि इस स्टॉक में और भी गिरावट होगी तब हम बाइंग करेंगे। देखिए दोस्तों मेरे पॉइंट से ये कंपनी हो सकता है कि लास्ट वर्स्ट कंडीशन में 1800 से आप कह सकते हैं कि 1900 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। और भी दोस्तों आने वाले समय में देखा जाए तो ये कंपनी जिस समय तेजी दिखाएगी तो मेरे पॉइंट से देखा जाए तो ये कंपनी 2500 के लेवल को जल्द से जल्द आप कह सकते हैं कि मतलब पकड़ भी सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि देखें सेक्टर को लेकर के मार्केट में बहुत ही ज़्यादा एनालिस्ट बुलिश है दोस्तों। ऐसे में ऐसा नहीं दोस्तों, डिफेंस सेक्टर को एक देखा जाए मतलब कि फास्ट रिटर्न में आप ले सकते हैं। मतलब कोई भी किसी ने भी अगर देखा जाए तो मतलब कि अगर आप कह सकते हैं मतलब कि पूरा डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड अगर आपके पास स्टॉक है तो कुछ ही ऐसे स्टॉक होंगे जो कि कंसोलिडेशन फेज में या कुछ गिरावट दर्ज करेंगे। अभी तक देखा जाए तो एक अच्छा खासा सभी ने जो कि रिटर्न बना के दिया, तो जो सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है। ऐसे में इस स्टॉक में वही 1800 से आप कह सकते हैं कि 1900 के बीच में जो कि कंपनी चल सकती है। तेजी की बात करें जल्द से जल्दी कंपनी 2500 के लेवल को टच कर सकती है। जो लोग सोच रहे गिरावट होगी दोस्तों, मार्केट है कुछ भी नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता, जिससे मतलब कि एक निफ्टी की बात करें या ग्लोबल एक्सक्यूज की बात करें या इंडिया में कुछ भी अगर होता है दोस्तों तो जाकर के कुछ सिनेरियो क्रिएट हो सकती है। लेकिन ऐसे में देखा जाए जब तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में ऑर्डर मिलते रहेंगे दोस्तों तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी गिरने वाली नहीं है। हालांकि आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।